दोस्तों वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत ही अच्छे से सुनना। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा और बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको डायरेक्ट में बताऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और अगर आपने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दिया तो आप आराम से दोस्तों 17 मार्क्स कंफर्म कर लोगे। अगर आपने मेरा इसके पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। देन इसके बाद मैंने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाया, और ये सब चीज़ें दोस्तों आप आराम से 2 घंटे बैठ कर भी कवर कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको इसके अंदर यहाँ पे रैंक के अंदर 2 टॉपिक आपको दिखाई देगा, जिसमें एक इकोलॉन फॉर्म है और दूसरा है दोस्तों नॉर्मल फॉर्म। अब आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल फॉर्म अच्छे से कर लेना चाहिए। ये एक पार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन दोस्तों दूसरा, नॉर्मल फॉर्म की तरह ही हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, पी ए क्यू फॉर्म, और जिसके अंदर हमें बोलते हैं कि ए इनवर्स का आंसर आपको निकालना है। और जो ए इनवर्स का आंसर दोस्तों क्या होता है, क्यू पी। क्यू और पी वाला मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करो और दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो आराम से आप इस आंसर्स को भी निकाल सकते हो। तो ये वाला ही पार्ट मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी कराया है, और साथ में आपको पता है कि हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एस पी पी यू के स्पेसिफिक उनके बुक के सम लेकर विथ नंबर्स लेकर मैंने पूरा का पूरा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है, और उसके लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं। अभी भी हमारा एक मॉड्यूल बाकी है, और बाकी हमने सब ये वाला मॉड्यूल भी हमने कवर कर दिया है। तो अगर आप लाइव लेक्चर्स लोगे तो आप आ सकते हो वहाँ पे, मुझसे 1 to 1 पढ़ सकते हो, या तो आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड का प्राइस 999 है, और लाइव का जो प्राइस है दोस्तों 1999 है। तो अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हो। तो इसमें से ये दोनों ही पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, और आप एक एक सम अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे क्रैश कोर्स में भी दिया है। और ये वाले टाइप का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसके एक लेक्चर्स यूट्यूब पे लिए हैं, बट इसमें और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। अगर आप यूट्यूब के बस लेक्चर्स को देख रहे हो तो अपने से थोड़ी बहुत चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बट इसके अंदर और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है। जैसे अगर समझो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा दोस्तों, रैंक ऑफ ए, और क्या चेक करना होगा, रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे भी रैंक ऑफ ए, और दोस्तों इसके बाद रैंक ऑफ ए बी। अगर सपोज रैंक ऑफ ए बी को इक्वल नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलोगे, जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कैसा, इनकंसिस्टेंट है। कैसा दोस्तों, इनकंसिस्टेंट। और जब भी इनकंसिस्टेंट होता है तो वहाँ पे आता है दोस्तों नो सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा आप अपने दिमाग पे बिठा सकते हो। और दोस्तों अगर रैंक ऑफ ए जो है दोस्तों वो ए बी के रैंक को अगर इक्वल है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा है दोस्तों, कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो मैं यहाँ पे इसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 तरह के अब यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार होंगे। अगर समझो यहाँ पे रैंक ऑफ ए, जिसे हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, अगर दोस्तों ये यहाँ पे एन को इक्वल हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन। अननोन क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स ए है, तो ये हमारा अननोन होता है। अगर ये दोनों इक्वल है, रैंक ऑफ ए और यहाँ पे अगर समझो अननोन 3 है और रैंक ऑफ ए भी अगर 3 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो आपका सॉल्यूशन है वो दोस्तों कैसा, यूनिक है। देखो अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्रैश कोर्स में, आप नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप हमारे क्रैश कोर्स पे जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं, और आराम से प्रैक्टिस, आपको नोट्स सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे। जो आपको कुछ मतलब लिखने उखने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस तो करना होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आर, अगर समझो एन का वैल्यू दोस्तों ग्रेटर है रैंक ऑफ आर से, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दोस्तों कौन सा सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट। वेरी गुड। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जहाँ पे दोस्तों देखो के फाइंड आउट करना है, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा तो बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए, या तो कंसिस्टेंट, ये सब पार्ट। अब देखो दोस्तों ऑर्थोगोनल के ऊपर भी कभी कभार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हो तो दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन बस सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई भी आपको वो एक्स वाई जेड अगर एक मैट्रिक्स दे दे और आपको बोले कि बताओ ये सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो आपको क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज मतलब बहुत ईजी है, इसका जो रो है उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो, जितने रो हैं उसको कॉलम फॉर्म में लिखो, और जस्ट ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर दोस्तों आई आना चाहिए। आई मतलब आपको बेसिक आइडिया होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
बहुत सारे बच्चे आपके यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी उस कोर्स में इनरोल हैं। हाँ, जो लाइव कोर्स में इनरोल है उसके लिए बहुत बेनिफिट है, वो मुझसे 1-to-1 बात कर सकता है। हाँ, बट अगर आपसे नहीं पॉसिबल हो रहा तो कम से कम रिकॉर्डेड लेके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड भी की है। अगर आप यूट्यूब से खुद से कर सकते हो तो यूट्यूब से करो, पर आप अगर अपने यूनिवर्सिटी वाइज जाना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखो दोस्तों, इसमें ये वाला पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस पे बहुत सारे पूछे गए, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस। अब दोस्तों यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंस मतलब जो आपका K1, K2, K3 एंड K4 का जो वैल्यू होगा, नॉट ऑल जीरो। मतलब यहाँ पे जब आप आंसर निकालोगे दोस्तों, ये सॉल्व करने का प्रोसेस है, आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो। तो यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ पे अगर आप पूरे को सॉल्व करते हो तो आपका अगर आंसर, सभी का आंसर अगर जीरो नहीं आता तो आप उससे बोलोगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि सर हमने तो डिपेंडेंट वाला पार्ट कहीं और पढ़ा है, फंक्शनली डिपेंडेंस जैकोबियन में पढ़ा है, तो वहाँ पे जीरो आता है। तो देखो, मैं इस तरह से आपको चीज़ें कवर कराता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिपेंडेंस वाला पार्ट अगर करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपका K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4, सभी के आंसर्स आपके क्या आएंगे दोस्तों, जीरो। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि उससे इंडिपेंडेंस है। तो इस तरह के किसी भी एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपके लिए मैं एक और बात बता दूं, बस नॉर्मल फॉर्म और PAQ वाले फॉर्म में ही दोस्तों रो और कॉलम दोनों अप्लाई होता है। बाकी जितने भी फॉर्म है सब में ओनली दोस्तों आपका रो अप्लाई होता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और मैंने जिस हिसाब से मैट्रिक्स पढ़ाया है, अगर आप उस मैट्रिक्स का अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे, अगर आप बुक्स में देखोगे, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखोगे तो वो हर एक स्टेज पे अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। बट मेरे लेक्चर की खासियत ये है, मैं एक ही तरह से पूरा का पूरा मैट्रिक्स सॉल्व कराता हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं, एक ही मेथड जिससे आप पूरे के पूरे सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने एक सम प्रैक्टिस किया, आगे की सभी सम आपको समझ में आएंगे। तो मेरे लेक्चर्स में ये फ़ायदा है, इसलिए बच्चे बहुत जोरदार तरीके से सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। पार्शियल अगर आप देख लेते तो पार्शियल आप आराम से 3 से 4 घंटे बैठोगे आराम, मतलब एक दिन में आप चाहो तो तीनों मॉड्यूल कवर कर सकते हो। इतना अच्छा मैंने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस में ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, आप ये वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहाँ पे इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो दिया होगा तो समझ जाना है ये होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट है। और जनरली जैसे आप पीछे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हो वैसे ही यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर समझो ये आया और यहाँ पे ऐसा कंडीशन आया, तो अगर समझो यहाँ पे ये वाला कंडीशन आया तो आपको जीरो, मतलब यहाँ पे आपको ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब जीरो आंसर मिलेंगे, और यहाँ पे रहा तो नॉन जीरो मतलब यहाँ पे नॉन ट्राइवल मिलेगा। तो वो आप सॉल्व करोगे तो ही आपको समझेगा। अब दोस्तों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला पार्ट मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो इस पार्ट पे भी आप थोड़े बहुत एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है। देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले आपको ये लिखना है y इक्वल टू ax। देन दोस्तों आपको x का अगर आंसर निकालना है सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपका a यहाँ पे आएगा और a यहाँ पे आगे a इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे y, या तो आप a इनवर्स आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो दोस्तों आपका इस फॉर्म में, और आपको ये कैल्सी से मैं सिखाने वाला हूँ कि a इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, और जस्ट y का वैल्यू दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ये वाला पार्ट, हाँ इस पर मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया है इसके ऊपर। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो ये वाले पार्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब देखो जो क्रैश कोर्स नहीं ले पा रहा है उनके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देना चाहता हूँ, और बाकी तो मैं क्रैश कोर्स में इस चीज़ों को कंप्लीट कराया हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे KCL और KVL, क्रिशॉफ्स करंट लॉ और क्रिशॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू बोलते हैं फाइंड आउट करने के लिए, मतलब वो लोग हमें क्या बोलेंगे, I1 I2 और I3 का आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ये 12th क्लास में भी पढ़ा है और आपने BEE वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बार BEE ना हो, पर आपने 12th में पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपका करंट कहाँ कहाँ पे, एक करंट आपका यहाँ दिख रहा है, एक करंट यहाँ दिख रहा है, एक करंट यहाँ दिख रहा है। तो मोस्टली ये जो तीनों करंट है दोस्तों वो कौन से, देखो ये जंक्शन होते हैं, देखो ये पहला जंक्शन यहाँ एक है, यहाँ है, यहाँ, तो ये जो तीनों करंट है वो कौन से जंक्शन के पास है।
जस्ट पास में। तो अगर मैं बोलूँ ये वाले जंक्शन से तो भाई बहुत दूर है, ये वाले से तो ये पास में, ये वाले से तो ये पास में, ये वाले से ये पास में है, ये वाले पे अगर मैं देखूँ तो ये भी पास में, ये भी पास है, ये भी पास है। तो अपन बी जंक्शन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट पॉइंट बी, मैं एट पॉइंट बी ले रहा हूँ। और अगर यहाँ पे एक रूल होता है केसीएल में, आपने पढ़ा होगा कि जो करंट इस पॉइंट की ओर आ रहा है और कुछ करंट इस पॉइंट से जा रहा है तो हम इक्वल टू लिखते हैं। तो देखो सबसे भाई इस पॉइंट की ओर आ कौन रहा है, क्या सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। I1 इसके पॉइंट की ओर आ रहा है, यस आ रहा है, तो मैं I1 लिख रहा हूँ। I3 भी इस पॉइंट की ओर आ रहा है, तो I3 भी मैं लिख रहा हूँ। और दोस्तों जो जा रहा है तो उसको मैं इक्वल के वहाँ पे लिखूंगा। तो फाइनली यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। देन यहाँ पे आप दूसरा KVL अप्लाई कर सकते हो। KVL में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लूप्स लेंगे, जैसे हमने ये लूप्स लिया और एक हम ये वाला लूप्स लेंगे, ये दो लूप्स हम लेके सम सॉल्व करेंगे। अब देखो जो मैं पहला वाला लूप्स लूंगा, प्लीज ध्यान देना, आपको ओहम्स लॉ पता होगा। ओहम्स लॉ में हम ऐसे लिखते हैं V इक्वल टू IR, हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इक्वल टू हम IR लिखते हैं। अब यहाँ पे हम V इक्वल टू IR लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर आप देखोगे इस वाले बॉक्स में अगर आप वोल्टेज देखोगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 20। तो मैंने इक्वल टू 20 लिख दिया। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, देखो ना ये थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ से आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है दोस्तों, 40, मतलब ये आपका क्या है R का वैल्यू है। तो उसके आगे आपको I कौन दिख रहा है, I1। तो 40 के साथ क्या होगा दोस्तों, I1, सबसे सिंपल तरीका। फिर यहाँ से आप ऐसे जाओगे तो कौन दिख रहा है दोस्तों, 30 दिख रहा है। और 30 के साथ आपको कौन दिख रहा है दोस्तों, I2। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस, सेम डायरेक्शन में देखो, यहाँ से बड़े ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। और फाइनली अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये 4I1, ये क्या आएगा 3I2, और ये दोस्तों क्या आएगा 2। तो देखो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट को भी हेल्प कर दे रहा हूँ जो क्रैश कोर्स में नहीं है। मेरा हमेशा से मोटो है कि स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए, चाहे आप क्रैश कोर्स में रहो या ना रहो। अब देखो नीचे वाले में भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नीचे वाले में इक्वल टू आप क्या लिखोगे दोस्तों, 40। बट अगर आप क्रैश कोर्स में आते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। और हम M2 का भी बैच लेकर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ डिस्काउंट है। तो ध्यान रखना कि जिस दिन वो बैच लॉन्च होगा उस दिन उसका प्राइस बहुत कम होगा। अगर आप देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा के कोर्सेज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं लिया। तो इसलिए याद रखना जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन आपको लेना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर देखो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या दिख रहा है 40, फिर मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों I3, और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पे कौन दिख रहा है दोस्तों 30, और फिर मुझे कौन दिख रहा है I2। तो फाइनली अगर ये क्या हो जाएगा 4I3 3I2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो बस अब इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखो, और जैसे नॉर्मल आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो वैसे ही आपको इक्वलन फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, और आपको पूरा का पूरा वीडियो भी बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कोर्स लेना है तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आज ही ले लो, नहीं तो लास्ट में लोगे तो बहुत एक साथ पढ़ना होगा। आज ले लो, 2-3 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, एक सब्जेक्ट का टेंशन खत्म। और पहला पेपर अगर मैथ्स बहुत अच्छा गया तो बाकी के सभी पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।